20 मार्च 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिन और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आप जानते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग का जब नाम लिया जाए तो हमें दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। नंबर 1 खाद और नंबर 2 कीड़े मारने वाला पेस्टिसाइड। चलिए साथ साथ में बातें करता हूँ और साथ साथ में हमारा टमाटर फिर से पक गए हैं, इनको भी उतार लेते हैं। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में पेस्टिसाइड का एक अहम रोल होता है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में खाद का एक अहम रोल होता है, लेकिन हम उसको बनाएं तो कैसे बनाएं? बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिटेल के साथ सब कुछ डिस्क्राइब करने की मैंने कोशिश की हुई है, लेकिन हर नया आने वाला व्यूअर यही सवाल पूछता है कि खाद कौन सी बनाएं, कैसे बनाएं, बैक्टीरिया वाली खाद है क्या चीज़ और उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तकरीबन हर वीडियो के कमेंट में मुझे यही सवाल देखने पर मिलते हैं। तो घबराइए मत जनाब, मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता रहता हूं और आज भी ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, खाद का और पेस्टिसाइड का। हमारी पूरी की पूरी गार्डनिंग दो चीज़ों के ऊपर ही तो डिपेंड करती है। मिट्टी अच्छी होना, मौसम का लिहाज रखना, कौन सी सब्ज़ी कब लगानी है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो दो काम है ना, वो खाद बनाना और पेस्टिसाइड बनाना और अपने पौधों को कीड़ों से सेफ रखना, यही अहम रोल अदा करते हैं। चलिए आज की हार्वेस्टिंग इतनी काफ़ी है, अब चलते हैं अपने दूसरे टेरेस पर। सबसे पहले बता दूं मैं एंजाइम क्यों बनाता हूं और क्यों बनाने का कहता हूं, क्योंकि एंजाइम एक ऐसी चीज़ है जो फर्मेंटेशन के बाद बनती है। इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ये भी बन रहा है, ये एलोवेरा का मैं बना रहा हूँ, तो ये तकरीबन 1 महीना मज़ीद इसको लगेगा बिल्कुल फर्मेंट होने में। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे पौधों के ऊपर कीड़े भगाने के लिए स्प्रे के रूप में। इसको कैसे बनाना है, मेरी कई वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं। 2016 से लेकर 2022 तक मैंने आपको बताया और फिर 2024 में मैंने 2 से 3 वीडियो फिर बना दी। तो ये जो एंजाइम हम बनाते हैं, एक चीज़ के नहीं बनाते, कड़वी चीज़ के भी बना सकते हैं, मीठी चीज़ के भी और खट्टी चीज़ के भी। कड़वी चीज़ का एंजाइम कीड़ों को भगाने के काम आता है, खट्टी चीज़ का एंजाइम पौधे के ऊपर फल और फूल लाने के काम आता है, और मीठा एंजाइम पोटेशियम का काम करता है। जब फ्रूट सेट हो जाए, छोटा छोटा फ्रूट बनना शुरू हो जाए, तो हम मीठा स्प्रे करते हैं। उसकी वजह से फ्रूट के अंदर रस भरा जाता है, वो मीठा होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। और वैसे भी ये कीड़ों को मारता नहीं है, ये कीड़ों को भगाता है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर एक अपनी एक ख़ास स्मेल होती है। किसी की खुशबू कीड़ों को अच्छी नहीं लगेगी, पेस्ट को अच्छी नहीं लगेगी, और किसी का टेस्ट कीड़ों को अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, तो वो वहाँ से पौधे को छोड़कर भाग जाएंगे। तो ये मारता नहीं है, ये भगाता है, क्योंकि ये ख़तरनाक जहरीली चीज़ तो है नहीं। और दूसरे नंबर पर आती है खाद, जो कि सबसे अहम है। खाद के अक्सर मैं आपको 2 ड्रम्स दिखाता हूँ। एक के अंदर मैंने मदर कल्चर तैयार करके रखा होता है। चलिए फिर से दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको कल ही एयर टाइट किया है, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ पर आ रही है, बाहर के दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इस लिक्विड के अंदर वो अंडे दे दें और उनमें से लार्वास निकल आएँ। ये देखिए जनाब, ये है फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया का मदर कल्चर। कितना खूबसूरत है, इसके ऊपर लेयर देखिए, कितनी शाइनिंग वाली लेयर है, वाइट कलर की लेयर आ रही है। लेकिन ये खाद नहीं है, खाद बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है वो लिक्विड जो कि मदर कल्चर से बनाया मैंने, और इसके अंदर बहुत सारा किचन का वेस्ट मैंने डाल दिया, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, लोहे के 2-3 कील, चावल का पानी, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसमें लस्सी भी डाल सकते हैं। चाटी की जो लस्सी होती है ना, जो दही के ऊपर जो पानी आ जाता है, वो वाला पानी भी इस खाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप लकड़ी की राख भी डाल सकते हैं, पोटेशियम का सोर्स होती है। तो इसके अंदर जितना भी वेस्ट है, उसका सारे का सारा अर्क बैक्टीरिया ने निकाल दिया है। अब इसका खाद का इस्तेमाल मैं वक्त के साथ साथ अपने पौधों में करता रहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सेब भी, हरे रंग का सेब था, कच्चा था, वो भी मैंने डाल दिया है काट कर। तो इसके अंदर जितना भी आयरन होगा वो सारा निकल कर इस पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर, ये कल ही मैंने डाला है, तो 6 से 7 दिन तो इसको लगते हैं डिकम्पोज होने में। तो इसका अर्क आ जाएगा इस पानी के अंदर। फिर ये वाला पानी हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आधा कप ये वाला पानी मिक्स करना है और पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं, और इसी का स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, ताकि फ्रूट का साइज़ अच्छा हो सके, पत्तों के थ्रू भी पौधे को खाना मिल सके। ये बनाने के ऊपर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैं ऐसी वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, जिसको देखकर आपको आसानी से समझ लग जाए कि हमने खादें कैसे बनानी है और एंजाइम कैसे बनाना है। एंजाइम तरह तरह के आप बना सकते हैं। ये एंजाइम वाला मेथड नहीं है, ये एरोबिक है। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन वाला मेथड है। एक एन एरोबिक होता है जो कि ऑक्सीजन के बगैर हम उसको बनाते हैं, एयर टाइट करके बनाते हैं। जैसा कि हम ये वाला एंजाइम बना रहे हैं, ये ऑक्सीजन के बगैर वाला मेथड है। और ये ऑक्सीजन वाला मेथड है क्योंकि हमने बैक्टीरियाज को और फंगस को ज़िंदा रखना है, ताकि वो मटेरियल को खा लें जल्दी से, उसके अंदर से अर्क निकाल कर इस पानी के अंदर शामिल कर दें।
इसके अलावा भी एंजाइम बना रहा हूँ मैं। देखिए मेरे पास एंजाइम बने रहते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे हमने एंजाइम को बनाना है और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करना है। ये अभी फर्मेंट हो रहा है, ये अभी तैयार नहीं हुआ। 3 महीने का टाइम होता है, 90 दिनों के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। पेस्टिसाइड हो, चाहे वो खाद वाला पानी हो, चाहे वो कीड़े भगाने वाला स्प्रे हो। तो अगर 2 चीज़ें आपके पास सही से बन जाएंगी, अगर आपको इन चीज़ों की समझ लग गई, तो फिर यकीन मानिए आपको कोई और खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने सब्जियां उगानी है तो फिर खाद भी हमें देनी पड़ेगी, और अगर सब्जियां उगानी है तो उसके ऊपर कीड़ों के हमले भी होंगे, पेस्ट के हमले भी होंगे, तो फिर उनको भगाने के लिए भी तो हमें कोई चीज़ चाहिए। इसीलिए कहता हूँ खाद और कीड़े भगाने वाला एंजाइम, इनकी हमें वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ती रहती है। पेस्टिसाइड के अंदर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और सर्फ़ का, जो कि कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है, या लिक्विड सोप, हैंड वॉश, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच सर्फ़ डाल दीजिए और 4 से 5 कतरे नीम ऑयल के डाल दीजिए, और ये जो एंजाइम हमने बनाया है 1 से 2 चम्मच इसके डाल दीजिए, और खूब अच्छे से शेक करने के बाद में स्प्रे कीजिए पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर। इस तरह एक लेयर बन जाती है पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, तो कीड़ों को उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, कीड़ों को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जब वो काटने की कोशिश करते हैं, रस चूसने की कोशिश करते हैं, तो उनके मुँह में नीम ऑयल का कड़वा टेस्ट आ जाता है, तो इस वजह से कीड़े भाग जाते हैं। अटैक हो तो बहुत कम होता है। कीड़े अग्रेसिव नहीं होते, वो फटाफट से यहाँ से किसी और पौधे पर चले जाएंगे जहाँ पर स्प्रे नहीं होगा, और वहाँ के पत्तों का टेस्ट भी मीठा होगा। होपफुली आपको इतनी तो समझ लग गई। बस 2 वीडियोस के लिंक्स दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आपको एंजाइम और खाद बनाने की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। वॉच कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।